आदरणीय मेरे मित्रों और भक्तों, राजा शांतनु की कथा से महाभारत शुरू होता है। दोस्तों, आइए इस वृतांत को देखते हैं। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो हार्डली 5-7 मिनट का होगा। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत से यह पहला चैप्टर यानी कि प्रथम अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, बहुत समय पहले हस्तिनापुर पर महाप्रतापी राजा शांतनु राज्य करते थे। वे कुरु वंश के वंशज थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि और खुशहाली परिपूर्ण थी। उनकी प्रजा भी उनसे अति प्रसन्न थी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि वे गंगा नदी के किनारे स्थित एक जंगल में शिकार करने गए। लौटते हुए उन्होंने गंगा नदी के पास आराम करने के लिए अपने रथ को रोक दिया और शांतनु एक पेड़ के नीचे बैठकर अस्त होते हुए सूर्य को निहार रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक असाधारण सुंदर युवती पर पड़ी जो नदी की लहरों के साथ नदी की लहरों के ऊपर चल रही थी। दोस्तों, यह एक कौतुक था। लहरों पर खड़ी वह एक जल परी अलग ही तरह की दिखाई दे रही थी। उसके अप्रतिम सौंदर्य से आकर्षित होकर महाराज शांतनु उसके पास जाने को विवश हो गए और बहुत ही शालीनता से वहां जाकर बोले कि हे सुंदरी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? तुम यहाँ एकांत में क्या कर रही हो? युवती ने उत्तर दिया, आप मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। इस पर हस्तिनापुर नरेश ने कहा कि मैं हस्तिनापुर नरेश महाराजा शांतनु हूँ। मैंने ऐसा अलौकिक सौंदर्य आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। शांतनु ने बिना कोई भूमिका बांधे स्पष्ट शब्दों में अपनी राय व्यक्त कर दी। तो दोस्तों, युवती ने पुनः प्रश्न किया कि क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? दोस्तों, इस पर शांतनु ने उत्तर दिया कि ऐसी सुंदर युवती से भला कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? मुझे अपना प्रस्ताव स्वीकार है, यह मेरी एक शर्त है। युवती ने राजा शांतनु से कहा कि आपका प्रस्ताव तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं गंगा हूँ, मैं इस पवित्र नदी की देवी हूँ। मैं देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अपनी जीवन संगनी आपकी जीवन संगनी बनने आई हूँ और मेरी यह शर्त है कि आप मुझे कोई भी कार्य करते हुए रोकेंगे और ना ही टोकेंगे और ना ही मुझसे उसका कारण पूछेंगे। जिस दिन भी आपने इस शर्त का उल्लंघन कर दिया, मैं उसी दिन आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह एक बहुत ही कठिन और अनोखी शर्त जो गंगा ने राजा शांतनु के समक्ष रखी। एक बार तो इसे सुनकर राजा शांतनु सकते में आ गए, लेकिन वे गंगा पर अत्यधिक आसक्त थे और उससे हर कीमत पर, क्योंकि विवाह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सोच विचार के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं समझा और सहर्ष उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया। राजा शांतनु गंगा से गंधर्व विवाह करके उसको अपने महल में ले आए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। यह शुभ समाचार सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा दौड़ते हुए रानी के कक्ष की ओर जा रहे थे कि उन्होंने देखा रानी शिशु को उठाए हुए नदी की ओर जा रही थी।
राजा चुपचाप उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि रानी ने अपने बेटे को गंगा में बहा दिया है। फिर वे महल में लौट आई। गंगा का ऐसा क्रूर कर्म देखकर राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्योंकि राजा अपनी शर्त से बंधे हुए थे, जो कमिटमेंट, जो वायदा उन्होंने रानी से कर रखा था, इसलिए उनको मौन रहना पड़ा। दोस्तों, इसी तरह रानी ने एक के बाद एक 7 बेटे गंगा में बहा दिए। जब 8वें बेटे को लेकर वो गंगा की तरफ जाने लगी, तब राजा से नहीं रहा गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा कि तुम कैसी माँ हो, अपने ही हाथों अपनी संतानों को मारती जा रही हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ऐसा घृणित कार्य क्यों कर रही हो? तुम्हें यह घृणित कार्य करने में तनिक भी लज्जा नहीं आ रही, जरा भी शर्म नहीं आ रही? राजा का प्रश्न सुनते ही गंगा वहीं रुक गई। उसने कहा, ठीक है राजन, मैं इस बालक को तो नहीं बहाती, परंतु यह आपका उत्तराधिकारी बनेगा, पर अपने शर्त का उल्लंघन कर दिया है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती, मैं जा रही हूँ। और दोस्तों, यह कहकर राजा को अकेला छोड़कर गंगा वहाँ से चल दी, वहाँ से गायब हो गई। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ राजा शांतनु का समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।